सीधा सवाल सिंहेश्वर विधानसभा के मौजूदा आरजेडी एमएलए चंद्रहास चौपाल से, क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह है? क्या किसी विधायक से उसके कामकाज और आने वाले 5 साल की विकास योजनाओं पर सवाल करना क्या ये गुनाह है? क्या इसके बदले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और वो भी एससी एसटी एक्ट के तहत? सबसे बड़ा सवाल, क्या विधायक ने जनता की आवाज दबाने के लिए इस कानून को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया? क्या उन्होंने जानबूझकर इसे सवर्ण बनाम पिछड़ा का रंग देकर चुनाव में सहानुभूति बटोरने की कोशिश की? यह घटना हुई है रामनगर महेश पंचायत में। रामनगर बाजार में 2 दिन पहले चुनाव प्रचार के दौरान कुछ शिक्षित युवाओं ने अपने विधायक से सरल जन सरोकार वाले सवाल पूछे। 5 साल में क्या विकास हुआ, आगे की क्या योजना है, वो क्यों आपको वोट दें? युवाओं का अंदाज ना आक्रामक था ना असम्मानजनक। वे सिर्फ जवाब चाहते थे, लेकिन जवाब देने की जगह विधायक ने कथित तौर पर कहा कि युवाओं ने उन पर हमला करने की कोशिश की और फिर एफआईआर दर्ज करा दी एससी एसटी एक्ट के तहत। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों से सवाल पूछती है। यह हक नहीं, व्यवस्था की बुनियाद है। विधायक जनता से ऊपर नहीं है, उन्हें जवाब देना होगा, जवाबदेही निभानी होगी। लेकिन यहां क्या हुआ? जवाब देने से पहले बचने के लिए कानून का इस्तेमाल डराने धमकाने के हथियार की तरह हुआ। यह लोकतांत्रिक व्यवहार है या फिर राजशाही का अहंकार? विधायक ने इस पूरी घटना को सवर्ण बनाम पिछड़ा के नैरेटिव में बदलने की कोशिश की। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्या यह विकास के सवालों से बचने की रणनीति थी? क्या यह चुनाव से पहले सहानुभूति जुटाने की चाल थी? जब सवालों से बचना हो तब जाति का कार्ड खेलना आसान होता है, लेकिन इसका शिकार कौन? इसका शिकार क्या जनता, युवाओं की आवाज और लोकतंत्र? आज का युवा पढ़ा लिखा है, जागरूक है, अपनी जगह और भविष्य को लेकर गंभीर है। वह चुप नहीं बैठेगा, वह जवाब मांगेगा। यही हुआ, युवाओं ने विधायक से विकास का हिसाब मांगा, लेकिन बदले में एफआईआर। क्या जनता के प्रश्नों का आपराधिक रंग देना न्याय है? एमएलए से सीधा सवाल, युवाओं ने कौन सा अपराध किया? क्या विकास पर सवाल पूछना अपराध है? एफआईआर आपने क्यों किया? क्यों इस मुद्दे को जाति के चश्मे से देखा गया? असली हमले का सबूत आपके पास है, अगर है तो उपलब्ध कराएं। चुनाव से पहले यह एफआईआर सहानुभूति की राजनीति नहीं तो क्या है? जनता को डराकर नहीं, जवाब देकर राजनीति चलती है। कानून का इस्तेमाल जनता को चुप कराने के लिए नहीं होना चाहिए। एससी एसटी एक्ट दमन का नहीं, सुरक्षा का साधन है। इसे व्यक्तिगत रक्षा कवच बनाना कानूनी और नैतिक दोनों रूप से गलत है। रामनगर महेश पंचायत के युवाओं ने वाजिब सवाल पूछे थे,